आज हम बात करें पॉलीफेरा की। पॉलीफेरा जो है ऐसे एनिमल्स जिनमें पोर्स पाए जाते हैं, पोर बेरिंग एनिमल्स। पॉलीफेरा वर्ड जो है वो दिया था रॉबर्ट ग्रांट ने 1825 में। ये एग्जाम्पल है पॉलीफेरा के एनिमल साइकन का। अगर हम बात करें तो ये है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में 2 जम्स लेयर पाई जाती है। इसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ये होती है पिनेकोडम्स, और जो अंदर वाली लेयर है, जो अंदर वाली सेल्स है, ये कोइनोसाइट्स की बनी होती है, यानी कि कोइनोडर्म। ये जो कोइनोसाइट्स हैं ये स्पेसिफिक सेल्स हैं, इनमें ये कॉलर जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो इन्हें कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। और प्लाज्मा इसमें से फ्लैजेला निकला होता है जो कि कंटिन्यूसली बीटिंग करता रहता है, जिसकी वजह से वाटर का फ्लो इसके अंदर बना रहता है। इसमें एक और स्पेसिफिक बात है कि इसमें पोर्स पाए जाते हैं। इन पोर्स को कहते हैं ऑस्टिया, और एक ऊपर की साइड में सबसे बड़ा पोर पाया जाता है जिसे कहते हैं ऑस्कुलम। वाटर का फ्लो ऑस्टिया से पैरागैस्ट्रिक कैविटी से होते हुए ऑस्कुलम की तरफ होता है। ये जो कैविटी है ये पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पॉन्जोसील है, इसमें से पानी बाहर ओपरकुलम की तरफ निकलता है। ये जो आउटर और इनर जो डम्स हैं, सेल की लेयर है, इनके बीच में एक टिश्यू जैसा भरा रहता है। सेल्स नहीं होती है बल्कि कुछ स्पेसिस मैटर भरा होता है जिसे कहते हैं मीजोहाइल। इसमें कुछ स्पीक्यूस मिलते हैं, इसका स्केलेटल सिस्टम मिलता है, और साथ में कुछ सेल्स मिलती है जो कि होती है अमीबोसाइट सेल्स। इन अमीबोसाइट्स के भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, कुछ नर्व सेल्स की तरह वर्क करती है, कुछ फैगोसाइटिक वर्क करती है, कुछ स्केलेटल सिस्टम यानी कि स्पीक्यूस का सिक्रेशन करती है, तो कुछ जर्म सेल्स की तरह फंक्शन करती है। सबसे पहले बात करते हैं हैबिटेट की। तो जितने भी स्पॉन्ज हैं ये सब के सब ल्यूक वार्म वाटर पसंद करते हैं। ठंडे जल में ये जनरली नहीं मिलते हैं, वार्म वाटर को पसंद करते हैं ये, और जनरली मैराइन होते हैं। लेकिन फ्रेश वाटर का एग्जांपल याद रखना है, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। बॉडी की फॉर्म की बात करें तो पोरस होता है, और पोर्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं ऑस्टिया या ऑस्टियम सिंगुलर की बात करें तो, और जो बड़ा वाला होता है वो होता है ऑस्कुलम। इनकी सिमेट्री की बात करें तो ये एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं, कोई सिमेट्री इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, जबकि हमने यहाँ पर नाम दिए हैं पिनेकोडर्म एंड कोइनोडर्म। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का होता है सेलुलर लेवल का। और बॉडी वॉल की बात करेंगे तो देखिए पिनेकोडर्म जो सबसे बाहर वाली लेयर है यानी कि डर्मल लेयर, और ये बनी होती है पिनेकोसाइट्स की एंड पोरोसाइट्स की, जो कि पोर्स के पास में प्रेजेंट होते हैं। कोइनोडर्म जो अंदर वाली लेयर है जिसे गैस्ट्रल लेयर भी कहते हैं, और इसके अंदर जो सेल्स पाई जाती है उसे कहते हैं कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स। हमने कहा था कि ये जो सेल्स हैं इनके बीच में कुछ कॉलर जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, और ये एक फ्लैजेला निकला होता है जिसको ये कंटिन्यूसली बीट करती रहती है, मूवमेंट देती रहती है, जिससे की वजह से जो वाटर का फ्लो है इसके अंदर बढ़ा रहता है। और स्पॉन्ज की लाइफ के लिए इस वाटर करंट का फ्लो का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये है ऑस्कुलम, और जो बाहर वाली लेयर है ये है आपकी पिनेकोसाइट्स यानी कि पिनेकोडर्म बनाती है, और अंदर वाली लेयर जो है वो है कोइनोसाइट्स की बनी हुई कोइनोडर्म। बीच में मीजोहाइल लेयर्स होती हैं जिसके अंदर डिफरेंट स्पीक्यूल्स होते हैं जो कि स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स बनाती हैं। और ये जो पोर है इसे कहते हैं ऑस्टियम सिंगुलर बात करें तो। इसकी चारों तरफ जो सेल्स पाई जाती है इन्हें कहते हैं पोरोसाइट्स। ये पोरोसाइट्स हो गई, और अमीबोसाइट्स इस मीजोहाइल जो बीच वाला मैटर है इसमें ये अमीबोसाइट्स प्रेजेंट होती है। ये जो कैविटी है ये स्पॉन्जोसील कैविटी या पैरागैस्ट्रिक कैविटी होती है, और इनके अंदर पाया जाता है एक कैनाल सिस्टम, यानी कि ऑस्टियम से वाटर आएगा और ऑस्कुलम की तरफ बाहर जाएगा। ये वाटर करंट का फ्लो कंटिन्यू चलता रहता है। अब बात करें इनकी आगे मीजोहाइल लेयर की, तो जो मीजेनकाइम है ये एक्चुअल में नॉन सेलुलर होता है, कोई सेल्स की लेयर की नहीं होती है। मैंने पहले भी बताया आपको कि इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती है जिन्हें हम कहते हैं अमीबोसाइट्स, अमीबा लाइक सेल्स, और इनके डिफरेंट फंक्शन के आधार पर इनके नाम दिए गए हैं। जैसे कि आर्क्यूसाइट्स बोल दिया, वो सेल्स जो कि टोटिपोटेंट होती है और डिफरेंट सेल्स का निर्माण कर सकती है। ट्रोफोसाइट्स या नर्व सेल्स जो कि फूड के लिए डेवलपिंग सेल्स को फूड प्रोवाइड करवाती है। ग्लैंड सेल्स जो कि स्लाइम का सिक्रेशन करती है, और कॉलोनोसाइट्स जो कि
स्पॉन्जिन फाइबर का सिक्रेशन करती है। स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स जो कि स्पिक्यूल्स का सिक्रेशन करती है। स्पिक्यूल्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो कैल्शियम के बने हो सकते हैं या फिर सिलिका के बने हो सकते हैं। जो कैल्केरियस स्पिक्यूल्स है वो जो सेल बनाती है उसे कहते हैं कैल्कुलास्ट सेल्स। मायोसाइट्स जो कि मसल्स की तरह फंक्शन करती है, एक सर्कुलर रिंग बनाती है ऑस्कुलम के चारों ओर। इस पर भी क्वेश्चन बनता है। जर्म सेल्स हैं यानी सेक्स सेल्स जो कि स्पर्म एंड ओवा का निर्माण करते हैं ब्रीडिंग सीजन में ओनली। क्रोमोसाइट्स पिगमेंट के लिए, और फेगोसाइटिक सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि डेड सेल्स को एंगल्फ करने का काम करती है। फिर बात करते हैं इसके अंदर कैनाल सिस्टम। तो तीन तरह के कैनाल सिस्टम होते हैं, एस्कॉन टाइप, साइकोन टाइप एंड ल्यूकॉन टाइप। तीन तरह के कैनाल सिस्टम है, एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम, साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम एंड ल्यूकोनॉइड। एस्कॉन वाला मिलेगा आपके ल्यूकोसोलेनिया में, जबकि साइकोन वाला मिलेगा साइकन के अंदर, और ल्यूकोनसाइड जो टाइप है ये मिलेगा डेमोस्पोंजिया क्लास के अंदर। स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला का याद रखना है, ये फ्रेश वाटर स्पंज है, मात्र फ्रेश वाटर स्पंज है, और इसको रेगोन टाइप भी बोलते हैं। ये जो कैनाल सिस्टम है ये रेगोन टाइप भी कहलाता है। कैल्केरियस स्पिक्यूल्स, सिलिशियस जो स्पिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर 6 रेज होती हैं, और ये स्पॉन्जिल फाइबर। तीन तरह के इसके अंदर स्केलेटल सिस्टम हो सकता है। डाइजेशन की बात करेंगे तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा सेल के अंदर प्रोटोजोआ की तरह, और सर्कुलेशन है, अलग से कोई सिस्टम नहीं होता है, बस जो सेल्स हैं जो अमीबोसाइट्स वॉन्डरिंग सेल्स यानी घूमती रहती है वही इधर उधर सर्कुलेट करती है फूड को। इसके रेस्पिरेशन इनकी आप जो भी सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन से हो जाता है, और एक्सक्रीशन के लिए भी इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिस्टम नहीं होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू इसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, और सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का इसके अंदर रिप्रोडक्शन हो सकता है। एक सेक्सुअल के अंदर बडिंग से या फिर जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है जो स्ट्रेस कंडीशन होती है, और अगर बात करें सेक्सुअल की तो इसके अंदर होगा स्पर्म एंड ओवा का फॉर्मेशन होगा। जब जाइगोट बनता है तो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट, यानी कि इसके अंदर लार्वल स्टेज मिलेगी। होलोब्लास्टिक क्लीवेज मिलता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज मिलता है यानी कि कंप्लीट क्लीवेज होता है, और जो लार्वा है या तो वो एम्फीब्लास्टुलर लार्वा हो सकता है साइकन के अंदर, या फिर पेरेन्काइमुला हो सकता है ल्यूकोसोलेनिया के अंदर। ये जेम्यूल है जो कि स्ट्रेस कंडीशन में बनती है जनरली, और इसमें इसके ऊपर स्पिक्यूल्स का एक लेयरिंग होती है और अंदर आर्क्योसाइट्स भरी रहती है, और यहाँ होता है एक माइक्रोपाइल जिसके थ्रू इसके अंदर एयर का ट्रांजैक्शन हो सकता है। इसको वाटर करंट के साथ फ्लो कर दिया जाता है, और जब भी फेवरेबल कंडीशन होती है तब इसमें से साइकन का डेवलपमेंट हो जाता है। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे आगे फर्दर तो स्केलेटन के आधार पर पॉरीफेरा को बांटा गया है 3 क्लास में। कैल्केरिया यानी कि इसके अंदर कैल्केरियस स्केलेटन मिलेगा, स्पिक्यूल्स जो हैं वो कैल्केरियस होंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा ल्यूकोसोलेनिया एंड साइकन। अगर बात करें हेक्जेक्ट एनालिडा की तो इसके अंदर जो सिलिका का बना हुआ मिलेगा स्पिक्यूल्स, एग्जाम्पल होगा जिप्लेक्टेला एंड हाइलोनीमा। डेमोस्पोंजिया जो है इसके अंदर एग्जाम्पल मिलेगा आपका स्पॉन्जिन फाइबर मिलेंगे, 3 तरह के फाइबर बताए थे आपको मैंने। कैल्केरियस हो सकता है, सिलिका का बना हो सकता है या स्पॉन्जिन का, तो स्केलेटन के आधार पर हमने इसका क्लासिफिकेशन किया है। तो डेमोस्पोंजिया में स्पॉन्जिन फाइबर मिलेंगे और स्पिक्यूल्स इसमें नहीं होते हैं, एग्जाम्पल होगा स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर स्पंज है, सिलोना और कैलिना। साइकन के अंदर एम्फीब्लास्टुलर लार्वा होता है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ये कुछ एग्जाम्पल हो गए, जैसे ये हो गया ल्यूकोसोलेनिया, ये हो जाएगा साइकन, और ये हो गया हाइलोनीमा। हाइलोनीमा जो है इसका दूसरा नाम है द ग्लास रोप स्पॉन्ज। अगर बात करें चैलिना की तो ये मरमेड ग्लव्स है, यानी कि जो जल पर ये है उसकी ग्लव्स की तरह दिखती है, डेडमैन फिंगर और द मरमेड ग्लव्स। और यूप्लेक्टेला की अगर बात करेंगे तो यूप्लेक्टेला को कहते हैं वीनस फ्लावर्स बाकेट। और बात करें स्पॉन्जिला की तो स्पॉन्जिला जो है ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, इंपॉर्टेंट है। और जो ये सिलोना है ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बोरिंग स्पंज भी कहते हैं। बोरिंग स्पंज इसलिए, ये जो स्पंज है ये पर्ल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए ये इस पर भी क्वेश्चन बनता है अपना। और यू स्पॉन्जिया जो है ये बाथ स्पंज कहते हैं, पुराने समय में
नहाते समय यानी बाथ स्पंज बाथ के समय काम में लेते थे इसको, अब तो प्लास्टिक के या आर्टिफिशियल बने हुए आने लग गए हैं। तो ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन है पोरिफेरा का।